साथियों नमस्ते। राम राम। आशा है सब ठीक ठाक होंगे। मैं अभी थोड़ा आज का समाचार पत्र देख रहा था, तो एक बड़ी ही रोचक बात मुझे दिखी, इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये आज का दैनिक जागरण है 22 फरवरी 2024 का। तो आप देखिए कि जब मैंने ये पृष्ठ पलटा इसका, तो यहाँ पर एक पूरी 2 पेज की, आप मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कैमरा को ताकि आप देख सकें कि ये पूरा जो है कवर किया गया है, पूरा डिज़ाइन किया गया है डबल पेज का। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़ आर्टिकल है या कुछ कवरेज है, कोई इन्होंने आलेख लिखे हैं। लेकिन ये ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये पेज नंबर 6, मैं आपको ऐसे करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ध्यान से देखिएगा। वेडिंग डेस्टिनेशन आकर्षित करती, ठीक है, पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन उत्तराखंड, नया उत्तराखंड नए रोमांच से भरपूर, फिल्म निर्माताओं के लिए बना स्वर्ग, और इस प्रकार की भांति भांति की बातें। राज्य में होम स्टे से गांव गांव पहुंच रहा पर्यटन। आप देखेंगे बड़ी बड़ी फ़ोटो हमारे नेताओं की, प्रधानमंत्री यहाँ पे फोटोजेनिक एकदम पोज बना करके ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये देखिए मोदी जी दोबारा बिल्कुल फोटोजेनिक पोज। तो ये सारा जो है एक समाचार के रूप में पूरे दैनिक जागरण के बीच के पेज नंबर 6 और 7 पर इन्होंने ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। अब पढ़ने वाला जो पाठक है वो इसमें क्या समझेगा, वो कहेगा भी कोई समाचार आया है, कोई न्यूज़ आई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ कोने में इन्होंने छोटा सा, ये देखिएगा ध्यान से, एडवोटोरियल लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो वैसे तो एडवर्टोरियल होता है, बट चलो कोई नहीं, वो इंग्लिश थोड़ा हिंदी में ऐसे लिख दिया है। तो मूलतः बात यह है कि ये पूरा का पूरा है विज्ञापन, लेकिन पढ़ने वालों को धोखा देने के लिए, ताकि वो इसे समाचार समझ के पढ़े, ये इस प्रकार से पूरा पेज डिज़ाइन किया गया है 2 पेज का। अब आप सोच लीजिए इसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में और हो सकता है पूरे भारत में जो दैनिक जागरण जाता है वहाँ गया हो। क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण, अभी आपने भाजपा की चालूबाजी तो देख ली, इसमें मैं आपको और दिखाऊं कि ये जो फोटो है इनकी, ये सारी देखिए पिक्स DIPR गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आपको दिखेगा, ये देखिए पिक DIPR गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सारी फ़ोटो वगैरह जो हैं, ये देखिए यहाँ भी है पिक DIPR गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सारा गवर्नमेंट के खर्चे से जो है फ़ोटो, पूरा आर्टिकल, ये पूरा एक एडवर्टाइजमेंट जो बनाया गया है मोदी जी और धामी जी के प्रचार में। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसको कि पाठक को धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए एक समाचार के रूप में पूरा पेज डिज़ाइन किया गया। अब लेकिन जनता को मूर्ख बनाने में केवल एक पार्टी नहीं है, एक सरकार नहीं है हमारी। अभी मैं पन्ना पलटूंगा तो आप देखेंगे कि एक और है, इन्हीं से कंपटीशन करते हुए जनता को मूर्ख बनाने में। लीजिए साहब, अब हम पंजाब के मुख्यमंत्री साहब, आम आदमी पार्टी, जो दूसरी एक पार्टी भाजपा जो हिंदुओं को मूर्ख बनाती है, और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जो गरीब लोगों को मुफ्त बनाती है, मूर्ख बनाती है। तो इन्होंने भी सेम चीज़ करी है। देखिए पूरा का पूरा डबल पेज को, ये पेज नंबर 10 और ये 11, ठीक। इन्होंने पूरा पेज ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये पढ़ने वाले को लगेगा कि कोई न्यूज़ है, लेकिन यहाँ भी प्रचार केवल अपनी सरकार का, ठीक। ये देखिए उत्सवों में रंगला बन रहा पंजाब में पर्यटन के विकास की नई उड़ान, और बड़े बड़े फोटो मुख्यमंत्री साहब के। वही जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वही भाजपा कर रही है। अब इसमें लाभ हो रहा है किसका? न्यूज़पेपर का। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस पेज के नीचे इन्होंने लिख दिया है ये एडवर्टोरियल है। तो यानी प्रचार मिल रहा है नेताओं को, पार्टियों को, ठीक। पैसे मिल रहे हैं न्यूज़पेपर वालों को,
और ये केवल दैनिक जागरण की बात नहीं है, ये अन्य न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही होता है। तो नेता और प्रचार माध्यम जो है ये समाचार पत्र, इनकी हो रही है बल्ले बल्ले, ठीक। भाजपा, आम आदमी पार्टी, और मूर्ख बन रही है जनता। क्यों? जनता सोच रही है कि मैं समाचार पढ़ रही हूँ, जबकि वो पूरा का पूरा पेड कंटेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टोरियल है। तो ये आजकल इन्होंने एक नई शैली जो है इसका निर्माण किया है, ये मीडिया वालों ने भी और नेताओं ने भी। पैसा किसका लगता है? जो सरकार है उसका। अभी मैंने आपको दिखा दिया DIPR। तो इस प्रकार की बातों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं हमारे मोदी जी बहुत फोटोजेनिक है, समय समय पर ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छे पोज बना लेते हैं, तो इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। बाकी जनता को भी मूर्ख बना ही रहे हैं भाजपा और ये आम आदमी पार्टी। तो आज मैंने सोचा ये इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को, थोड़ा रोचक बात बताऊं जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो अब आप समझ जाइए कि अखबारों के माध्यम से जनता को क्या परोसा जा रहा है। अरे फ्रंट पेज पर भी मोदी जी, वाह, छाए हुए हैं। इफ़को के ऐड, अब ये सरकारी कंपनी है एक प्रकार की सहकारिता की, उसमें भी छाए हुए हैं। यहाँ भी देखो फ्रंट पेज पर भी छाए हुए हैं। तो ये इतना पैसा प्रचार में लगा रहे हैं सरकारी, ये देखिए, ठीक। तो ये बेचारे, इतनी बड़ी महिंद्रा कंपनी है, इसका छोटा सा ऐड आया, देखिए पेपर में, देख रहे हैं आप। ये देखिए, अमूल इतनी बड़ी कंपनी है, छोटा सा ऐड है, ठीक। क्योंकि ये ऐड बहुत महंगे होते हैं, पूरा पेज भर के इतने महंगे ऐड, ये कंपनियां कहाँ से लाएंगी इतना पैसा? लेकिन सरकार है, सरकार के पास तो बहुत पैसा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोगों से टैक्स वसूल के, हमारे देश के, राज्य के संसाधनों के खनन से पैसा आ रहा है, ठीक है। और ये सरकारें तो हिंदू मंदिरों पे भी कब्जा करके बैठी हैं। मैंने एक विषय भी उठाया था, तो जागेश्वर धाम में भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ से भी जो है अपने सेकुलर चीज़ों में ये लोग, ये देखिए यहाँ इन्होंने फ़ोटो भी डाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड मंदिर माला के हिस्से जागेश्वर धाम मंदिर का दौरा किया। अब ये वही जागेश्वर धाम मंदिर है जिसको कि ये सरकारी ट्रस्ट चला रहा है, और उसमें जो है भाजपा की सेकुलर नीतियों से वो मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हज हाउस, ये वो सब जगह दुनिया जहान के कामों में हिंदुओं के पैसे का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। और उसी जागेश्वर धाम के प्रचार से वोट भी इनको मिल जाए, ये ऐसा इनका कुछ प्लानिंग है। तो मेरा निवेदन है सभी जागृत नागरिकों से, जागृत हिंदुओं से, कि इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहे और इनके प्रपंचों में ना आए, ठीक है। जो न्यूज़ है होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, न कि ऐसा जनता को धोखा देने के लिए एडवर्टोरियल के माध्यम से ऐसा रूप दे करके कि जिसे पाठक को लगे कि वो कोई समाचार पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक विज्ञापन पढ़ रहा है। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं चालू बुद्धि है। तो सभी सावधान रहें, और इतना ही मुझे बताना था। आपके मैंने 8-9 मिनट ले लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।